बिस्मिल्लाह। Welcome class, hope you are all fine. अगेन 7th वीक के अंदर जो है वो आप सब लोगों को जो है वो खुशामदीद। उम्मीद है आप सब लोग जो है वो खैरियत से होंगे, अपनी अपनी स्किल्स के ऊपर जो है वो काम कर रहे होंगे और प्लस जो है वो ऑर्डर्स लेने शुरू कर दिए होंगे। और अगेन कुछ स्टूडेंट्स ने और ऑर्डर किए हैं, उन्होंने स्क्रीनशॉट वगैरह जो है वो सेंड किए थे, तो उन सबको भी जो है वो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ऑर्डर्स जो है वो करने लग गए और हम लोग जो है वो ऑर्डर्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो बाकी भी जो जितने भी लोग हैं स्टिल अगर जो है वो आप लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि मनो सलवा जो है वो आसमानों से उतरेगा, तो ये गलत जो है वो आप लोगों के ज़हन में चीज़ है। अपने हिस्से का काम, अपने हिस्से की मेहनत हम लोगों ने सबने जो है वो खुद ही से जो है वो करनी है। तो इसलिए अगेन जो है वो बार बार आप लोगों को मैं कह चुका हूँ, काइंडली 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 आप जो है वो फाइबर पे फोकस करें, प्रपोजल्स के ऊपर जो है वो फोकस करें, तो इंशाल्लाह अगेन हम लोग जो है वो ऑर्डर्स को ही जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे। जी वालेकुम सलाम अगेन सबको वालेकुम सलाम जिन लोगों ने भी जो है वो सलाम किया है। और अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस पहले नंबर पे हैं तो क्वेश्चंस जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चंस अगर आप लोगों के माइंड के अंदर जो है वो आ रहे हैं तो क्वेश्चंस जो है वो आप लोग पूछ सकते हैं। अगेन जी आप लोगों को वेट कर रहा हूँ, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पहले मुझे बता दें ताकि हम लोग उन क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ों को जो है वो डिस्कस करेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, आप सब लोग सुनाएं जो है वो आप लोग भी ठीक ठाक हैं। अच्छा, उसके बाद जिन लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं तो गूगल क्लासरूम में आप लोग देख सकते हैं, एक मैंने ऑफिशियल टॉपिक के नीचे एक लिंक जो है वो ऐड किया हुआ है जिसमें आप लोगों ने अपने स्क्रीनशॉट जो है वो ऐड करने होते हैं। तो उसमें आप लोगों ने जो भी सक्सेसफुल ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं वो फॉर्म हर दफा जो है वो आप लोगों ने फिल लाजमी करना है। ठीक है, गूगल क्लासरूम में जो है वो मैंने एक लिंक जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, वो लिंक आप लोगों ने जो है वो चेक करने के बाद उसको जो है वो फिल लाजमी करना है। जो लोग भी जो है वो सक्सेसफुल ऑर्डर्स कंप्लीट कर चुके हैं तो ये आप लोगों ने काम जो है वो लाजमी करना है। अच्छा जी, हम लोगों ने क्या करना है, हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। आज का टॉपिक भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ब्लॉगिंग जो है वो आज हमने स्टार्ट करनी है इंशाल्लाह। ब्लॉग्स जो है वो कैसे सेटअप किए जाते हैं, तो ये सारी चीजें अभी जो है वो हम लोग इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एक पर्सन जो है वो स्ट्रीमिंग भी ज्वाइन कर सकता है ताकि उसके ऊपर हम लोग जो है वो लाइव चीजें भी जो है वो सेटअप कर लें। तो कोई भी एक पर्सन स्ट्रीमिंग को भी जो है वो ज्वाइन कर ले ताकि हम लोग जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर ये काम जो है वो करें। जी अगेन वालेकुम सलाम सबको। और दोबारा से मैं बता रहा हूँ, जिन लोगों ने ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए हैं सक्सेसफुली, ग्रुप में पोस्ट किए हैं या नहीं किए हैं, लेकिन आप लोगों ने गूगल क्लासरूम के अंदर जो फॉर्म मैंने ऐड किया हुआ है वो फॉर्म लाजमी आप लोगों ने जो है वो फिल करना है। हर ऑर्डर के ऊपर आपने जो है वो उसको जो है वो फिल करना है। जी वालेकुम सलाम। स्क्रीन पे अब आप लोग जो है वो देख सकते हैं ब्लॉगिंग एंड एसईओ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने अपने अपने ब्लॉग सेटअप करने हैं, ब्लॉग्स के ऊपर हमारे लेक्चर जो है वो चलेंगे।
उसके बाद कुछ लेक्चर्स जो है वो हम लोग आर्टिकल राइटिंग के ऊपर जो है वो लगाएंगे कि आर्टिकल्स वगैरह जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। और फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोगों ने जो है वो एसईओ में एसईओ पे चलना है। तो अभी आने इस वीक और नेक्स्ट वीक का ये 3 प्लान है। ब्लॉग कैसे जो है वो सेटअप करने हैं, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल्स कैसे लिखने हैं, और फिर एसईओ कैसे करना है। अटेंडेंस जो है वो जल्दी जल्दी सब लोग मार्क कर दें अगर नहीं की, और कोई क्वेश्चन अगर प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है तो बताएं, क्योंकि आज हम लोग जो है वो न्यू टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं। अटेंडेंस एक तो मार्क कर दें सब लोग जल्दी से, और प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें ताकि उसका मैं पहले रिप्लाई कर दूं। ठीक है जी, अटेंडेंस जो है वो डन होगी है लोगों की भी, अच्छी चीज है। अटेंडेंस अगर जो है वो डन होगी आप लोगों की, स्टिल किसी का कोई प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो वो मुझे बता दें ताकि उसका जो है वो मैं रिप्लाई कर दूं। प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड वीक के अंदर जो भी हमने डिस्कस किया है, अगर कोई क्वेश्चन किसी का है तो मुझे बता दें ताकि उसको हम लोग पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट, फिर दरमियान में जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाता है तो आप लोग जो है वो उसी के दरमियान में जो है वो दूसरी चीजें जो है वो पूछने लग जाते हैं। तो इसलिए अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन अगर है तो वो मुझे बता दें पहले, फिर उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक मुझे नहीं लग रहा किसी का कोई क्वेश्चन होगा, तो स्ट्रीम कोई भी एक ज्वाइन कर ले, उमर साहब, इसाक साहब, या कोई भी एक बंदा स्ट्रीमिंग भी ज्वाइन कर ले, ताकि हमने जो ये अभी लाइव सेटअप करना है कीवर्ड प्लानर के लिए भी, तो वो मैं सबको दिखा दूंगा कैसे सेटअप जो है वो किया जाता है। सर फीडबैक में भी फॉर्म होता है, हम कितने आवर्स काम कर रहे हो और कितनी अर्निंग, तो सर हमें तो कोई ऑर्डर नहीं मिला। सुहा साहिबा, ये सिर्फ और सिर्फ फॉर्म उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने जो है वो ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए। अगर आप लोगों ने ऑर्डर्स अभी कंप्लीट नहीं किए तो उसका जो है वो रिप्लाई करना जरूरी नहीं है। सर फाइवर पे फॉर्म W9 क्या होता है? फॉर्म W9 यूएस सिटीजन्स के लिए है। सिंपली उस मैसेज के ऊपर आप लोग क्लिक करें, और क्लिक करने के बाद वहां पे जो है वो आई एम नॉट यूएस सिटीजन के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो हम लोगों से रिलेटेड है। कैन वी सेल ओवर स्किल्स टू शॉपिंग एप्स लाइक दराज एटसेट्रा? दराज पे तो जो है वो लोकली हसीब साहब जो काम तकरीबन ना होने के बराबर है, ठीक है। लेकिन आप लोग क्या, पाकिस्तान फ्रीलांसर एक अच्छा ग्रुप है, वहाँ पे जॉब्स वगैरह पोस्टिंग जो है वो होती रहती है, वहाँ पे काम कर सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आती हैं, वो आप लोगों से पोर्टफोलियो मांगते हैं। लेकिन अगेन लोकली अगर आप लोगों ने जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी के कहने के ऊपर जो है वो आपने ये नहीं बना के देना। कोई अगर आपको ये कह देता है यार तुम्हारा पोर्टफोलियो तो नहीं है, ये आर्टिकल पहले मुझे लिख के दो ताकि तुम्हारा मैं राइटिंग स्टाइल जो है वो चेक कर, ठीक है। या फेसबुक पेज आपने पहले नहीं बनाए हुए लेकिन अभी जो है वो इस चीज के ऊपर काम करो, फिर जो है वो मैं चेक करूंगा कि कर सकते हो कि नहीं। तो इस तरीके से किसी के लिए आपने काम नहीं करना, ठीक है। लोकली अगर जो है वो काम कर रहे हैं तो लोकल एक्सप्लॉइटेशन लोकल जो है वो काफी ज्यादा है, तो उससे जो है वो आप लोगों ने उससे जो है वो बचना है। चले अब जो है वो हम लोग अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो मीनवाइल जो है वो कोई भी अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो स्ट्रीमिंग लिंक मैंने जो है वो दिया हुआ है वीडियो के साथ, कोई भी एक पर्सन जो है वो साथ स्ट्रीमिंग जो है वो ज्वाइन कर सकता है, ताकि कोई भी चीज जो है वो हम लोगों ने लाइव सेटअप करनी हो तो स्क्रीन के ऊपर कर लें। अदरवाइज जो है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग सेटअप करने के बाद इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। तो स्ट्रीमिंग कोई भी जो है वो ज्वाइन कर सकता है, ओपन ऑफर है सबके लिए।
अच्छा जी, ब्लॉगिंग एंड एसईओ। अब ब्लॉगिंग या एसईओ, सबसे पहले आज हम लोगों ने जो है वो इस चीज को चेक करना है कि हम लोग जो है वो स्ट्रीमिंग ज्वाइन कैसे कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग कह रहा हूँ, टॉपिक कैसे सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। टॉपिक के हवाले से जो है वो हम लोगों ने इसको डिस्कस करना है। तो कुछ चीजें जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई थी कि हम लोगों ने जो है वो किन किन चीजों के ऊपर काम करना है। प्लस ये भी हमने डिस्कस किया था जब यूट्यूब कर रहे थे, trends.google.com ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो देखे, ठीक है। और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ टॉपिक्स का एनालिसिस भी जो है वो किया था कि कौन सा टॉपिक मेरे लिए जो है वो बेहतर होगा। तो अगेन, चाहे यूट्यूब चैनल हो, चाहे जो है वो ब्लॉगिंग हो या कुछ भी हो, आप लोग लॉन्ग टर्म सिर्फ और सिर्फ उसी टाइम चल सकेंगे जब वो टॉपिक आप लोगों के पैशन से रिलेटेड होगा। अगर वो टॉपिक आपके पैशन से रिलेटेड जो है वो नहीं होगा तो आप लोग उस पर लॉन्ग टर्म नहीं चल सकेंगे। लेकिन अब पैशन का ये मतलब भी नहीं है कि आप लोग जो है वो उन चीजों के ऊपर काम करने शुरू कर दें जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने उन चीजों के ऊपर जो है वो काम करना है जो कि प्रॉफिटेबल भी हो, कल को हम लोग जो है वो उससे अर्निंग भी कर सकें, ठीक है। तो ये कुछ जो है वो हम लोग इन कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। एसईओ को अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ब्लॉगिंग के बाद हमने नेक्स्ट जो है वो आर्टिकल राइटिंग करनी है और फिर उसके बाद एसईओ पे चलेंगे, ठीक है। ब्लॉगिंग की अगर जो है वो एज अ डेफिनेशन जो है वो हम लोग चले, ब्लॉग्स जो है वो क्या होते हैं, किन चीजों को ब्लॉग जो है वो बोला जाता है। तो राइटिंग एंड अपडेटिंग अ ब्लॉग वेबसाइट रेगुलरली विद न्यू कंटेंट एंड मटीरियल, ठीक है। कोई भी आपका ब्लॉग है, वेबसाइट है, उसको आप रेगुलरली न्यू कंटेंट के साथ जो है वो न्यू मटेरियल के साथ अपडेट जो है वो करते जा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है वो आपका ब्लॉग जो है या ब्लॉगिंग जो है वो ये कहलाती है। एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल हैं, कोई स्क्रीन के ऊपर भी जो है वो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी लाइक अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जो एफिलिएट के साथ साथ भी ब्लॉगिंग जो है वो मैं कर रहा हूँ, लाइक मेरी टीम के मेंबर्स जो है वो इस पे कर रहे हैं। तो ये एक जो है वो लाइक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर जो है वो हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये भी ब्लॉगिंग है, लेकिन ब्लॉगिंग को हम लोग किस तरीके से जो है वो यूज कर रहे हैं, साथ साथ जो है वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, एफिलिएट लिंक्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं ये डिफरेंट। अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ लर्न मोर, तो यहाँ पे ये डिटेल्ड इसका जो है वो आर्टिकल जो है वो पढ़ा हुआ, ठीक है। ये कंप्लीट आर्टिकल, अगेन कोई भी एक वेबसाइट किसी भी चीज को जो है वो आप लोग अगर जो है वो वेबसाइट को अपडेटेड कंटेंट, अपडेटेड मटेरियल के लिए जो है वो यूज करते हैं तो वो ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है। उसने मुझे सरपा का मैसेज है, सर पाकिस्तानी क्लाइंट ने रात में कांटेक्ट किया, ही आस्क्ड फॉर सैंपल अबाउट यूट्यूब इंट्रो एंड आउटरो, should I ask him to order on Fiverr? He's already working as graphic designer in Fiverr. मुदिया साहबा, अगर उसने सैंपल मांगा है तो अपना कोई एक सैंपल अभी उसको सेंड करें, उसको पसंद आएगा और वो ऑर्डर के लिए राजी होता है तो नेक्स्ट फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको कहेंगे ऑर्डर जो है वो फाइवर के ऊपर जो है वो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ सैंपल मांग रहा है उसके लिए तो ऑर्डर प्लेस जो है वो नहीं करवाएंगे, क्योंकि पता नहीं अभी आपका सैंपल उसको पसंद भी आता है या नहीं आता। तो इसलिए आप लोगों ने जब भी कोई सैंपल्स वगैरह मांगे तो मैं स्टार्ट दिन से जो है वो कह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अपना अपना सैंपल जो है वो मौजूद होना चाहिए, ठीक है, ताकि हमें कोई एक्सप्लॉइट ना कर सके। हम लोग उसी टाइम पे एक्सप्लॉइट होते हैं जब हमारे पास जो है वो सैंपल मौजूद नहीं होता। अब मेरी तरफ से स्ट्रीम कनेक्ट नहीं हो रही, ठीक है, आपकी तरफ से कोई नहीं हो रही तो कोई भी और पर्सन जो है वो स्ट्रीमिंग ज्वाइन जो है वो कर सकता है। अगेन ओपन ऑफर है, अदरवाइज मैं डायरेक्टली बता दूंगा आप लोगों को कि यहाँ से आप लोग जो है वो ये कीवर्ड प्लानर या इस तरह की चीजें ओपन कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अर्निंग कैसे हम लोग ब्लॉग से कर सकते हैं, ये एक पैसिव इनकम मेथड है, ये चीज भी जो है वो याद रखनी है आपने, ठीक है। पैसिव इनकम मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हम लोगों ने कोई भी एक चीज बना के जो है वो छोड़ दी, फिर टाइम टू टाइम जो है वो हम लोग उस पॉइंट से, उस चीज से जो है वो पैसे कमाते रहते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एग्जांपल मोनेटाइजेशन, अ ब्लॉग इज अर्निंग मनी फ्रॉम योर ब्लॉगर, फॉर एग्जांपल प्लेसिंग एड। सबसे बड़ा सोर्स जो है वो इनकम कमाने के लिए एडसेंस जो है वो यूज होता है,
हम लोगों को कंसिस्टेंट ट्रैफिक या इस तरीके से जो है वो चीज़ें चाहिए होंगी। और जब वो कंसिस्टेंट ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाती है तो हम लोग एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ से हमारे ब्लॉग के ऊपर जो है वो एड्स आना शुरू हो जाते हैं और हम लोग वहाँ से अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रांड ऑन योर वेबसाइट ब्लॉग, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को आप लोग अपने ब्लॉग अपने वेबसाइट के ऊपर सेल भी कर सकते हैं। या लास्ट पे चीज़ है एफिलिएट कमीशन। एफिलिएट कमीशन या एफिलिएट मार्केटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, आप लोग अमेजोन, शेयर अ सेल, मैक्स बाउंटी वगैरह ये मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, वहाँ से कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं। अपना अकाउंट बनाने के बाद आपको एक यूनिक लिंक मिलता है जिसमें आपका कोड शामिल होता है, उसको आप प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद अगर कोई उसके ऊपर क्लिक करता है, जस्ट एग्जांपल ये मेरे पास एक आर्टिकल जो है वो लिखा हुआ है, तो अगर व्यू ऑन जो है वो अमेजोन के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये लिंक मेरा जो भी यूनिक लिंक इनकी तरफ से है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अगर कोई बाय जो है वो इसको कर लेता है तो मुझे उसका जो है वो कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू भी जो है वो पैसे जो है वो कमा सकते हैं। ये तीन चीजें जो मैंने अभी बताई थी, तीनों चीजें जो है वो मैंने आप लोगों को जो है वो दिखा दी हैं। सॉरी, ये आप लोग खुद से देख सकते हैं। कोई भी ऐड जो है वो ओपन करें, वहाँ पे सबसे पहला क्या है, एडसेंस के थ्रू आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली अपनी वेबसाइट के ऊपर किसी की प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, कमीशन ले सकते हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग भी जो है वो कर सकते हैं, कमीशन वहाँ से जो है वो कमा सकते हैं। अगर व्हाइट बोर्ड एनिमेशन की गिग बना सकते हैं, जी बना सकते हैं, इसलिए मैंने बोला था। और व्हाइट बोर्ड एनिमेशन का बहुत ज्यादा काम है, वो आप लोग खुद से जो है वो देख भी सकते हैं। अच्छा, ये निश रिसर्च के ऊपर जो है वो आ जाते हैं। निश रिसर्च अब कैसे करनी है आप लोगों को? टॉपिक ऑफ ब्लॉग, वेबसाइट और द टारगेट पीपल हु विल विजिट योर वेबसाइट। सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक ऑडियंस जो है वो रख लेनी है कि कौन से टारगेटेड लोग होंगे जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, मेरी प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, मेरे आर्टिकल्स को जो है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, माइंड के अंदर अपनी टारगेट ऑडियंस रखनी है। मार्केटिंग के अंदर एक चीज जो है वो यूज होती है कि कोई भी एक प्रोडक्ट सब लोगों के लिए जो है वो नहीं होती, ठीक है। इसी तरह कोई भी एक वेबसाइट सब लोगों के लिए जो है वो नहीं होगी। आप लोगों की अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो मौजूद होगी, किसी ना किसी स्पेसिफिक टॉपिक के हवाले से, किसी ना किसी स्पेसिफिक पॉइंट के हवाले से। तो मेन हमारा काम ही ये है कि सबसे पहले हम लोगों ने अपनी निश ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करनी है कि हमारी निश ऑडियंस जो है वो कौन से लोग हैं, ठीक है। ब्रॉडर टॉपिक क्या आ रहे हैं, गार्डनिंग ब्रॉडर टॉपिक आ रहा है, मेकअप आ रहा है, स्पोर्ट्स वगैरह जो है वो आ रहा है। माइक्रो निश ब्लॉगिंग की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो इसमें ब्लॉगिंग ऑन एवरी स्पेसिफिक टॉपिक इज कॉल्ड द निश ब्लॉगिंग। फॉर एग्जांपल किचन अप्लायंस है, मेहंदी डिजाइन, या इस तरह की जो है वो चीजें हमारे पास आ जाती है। अब ये हम लोग जो है वो किस तरीके से फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो मैंने बता दिया है, गूगल ट्रेंड्स में जाएं और अपने टॉपिक को जो है वो नैरो डाउन कर लें, जिस तरह हम लोगों ने यूट्यूब के लिए जो है वो किया था, ठीक है। तो जस्ट एग्जांपल हमने क्या किया जी, पीएसएल टॉपिक जो है वो चूज कर दिया। पीएसएल क्या है जी, उसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग जो है, T20 जितने भी मैचेस वगैरह होते हैं उसकी जो है वो ऑडियंस देख सकते हैं। और ये अगेन ऑडियंस वो होगी जो कि अब यहाँ पे जो है वो आप लोग देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे लोग जो है PSL 2020 स्केड्यूल जो है वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। स्टारबक, PSL पॉइंट्स, PSL क्रिकेट, PSL 2020 पॉइंट्स टेबल, ये मुख्तलिफ जो है वो चीजें आ रही हैं। या इसको PSL की जगह मैं पूरा लिखता हूँ, ठीक है। तो ये टाइम टू टाइम इसकी जो है वो सर्चेज हमारे पास आ रही है, और मोस्टली हमारे पास एरिया जो है स्पोर्ट्स लीग टॉपिक, या इसको आप लोग ये भी कर सकते हैं, पाकिस्तान ये जो सुपर लीग होती है PSL, उसकी जगह आप लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ T20 मैचेस, ठीक है।
ये ब्रॉडर टॉपिक है जो कि वर्ल्ड वाइड लोग जो है वो इसको सर्च करेंगे। तो ये पूरी दुनिया के हवाले से T20 स्पोर्ट्स और इस तरह की चीजें जो है वो आ जाएंगी। प्लस इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, फुटबॉल लीग जो है वो लिख देते हैं, इन दोनों को सर्च करते हैं। तो अगेन क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फुटबॉल के चाहने वाले ज्यादा हैं, तो इसके मुकाबले में क्रिकेट तकरीबन ना होने के बराबर है। ठीक है, क्रिकेट तकरीबन ना होने के बराबर है। तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एग्जांपल, अब फुटबॉल लीग्स जितनी होती है उनके ऊपर एक जो है वो आर्टिकल या एक ब्लॉग जो है वो सेटअप करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, कोई भी अच्छे कीवर्ड्स जो है वो तलाश करने हैं जिसके ऊपर हम लोगों ने अपनी वेबसाइट को बिल्ड करना है, जिसके ऊपर आर्टिकल्स होंगे। उन सारी चीजों को जो है वो हम लोगों ने यूज करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक चीज यूज होती है, कीवर्ड प्लानर। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर भी इसको बोला जाता है। मैंने अभी गूगल पे लिखा है कीवर्ड प्लानर, तो ये पहला लिंक मेरे पास आ रहा है, गूगल कीवर्ड प्लानर, फाइंड हाईली टारगेटेड कीवर्ड्स। ठीक है, तो आप सब लोग भी जो है वो इसको ओपन कर लें और इसको साइन अप जो है वो आपसे डिमांड करेगा, आप लोग साइन अप कर सकते हैं। तो मेरे पास क्योंकि किसी ने ज्वाइन नहीं किया तो मैं डायरेक्टली जो है वो लॉग इन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी, आप लोगों ने क्या करना है, गो टू कीवर्ड प्लानर में आएंगे, वहां से गूगल के जरिए ये साइन अप मांगेगा। आप लोगों ने जो है वो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो साइन अप कर लेना। ठीक है, तो अभी ये मेरे पास डिफरेंट जो है वो अकाउंट्स वगैरह आ रहे हैं, तो इनमें से मैं कोई भी एक जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप लोगों के पास एक ही अकाउंट होगा, जब आप लोग उसको साइन अप करेंगे और डायरेक्टली जो है वो आप लोग इस पॉइंट के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है, मेरे पास डायरेक्टली कीवर्ड प्लानर जो है वो ओपन हो गया। तो जल्दी से आप लोग भी जो है वो साइन अप कर लें और ये कीवर्ड प्लानर के डैशबोर्ड के ऊपर जो है वो आ जाए। ठीक है, कीवर्ड प्लानर के ऊपर जो है वो मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप सब लोग भी जो है वो कीवर्ड प्लानर के टूल के ऊपर जो है वो जल्दी से होंगे, गूगल में सर्च कर लें, गूगल कीवर्ड प्लानर या सिंपली कीवर्ड प्लानर जो है वो लिखें, वहां पे जो है वो जो भी ऑप्शन आएगी उसको जो है वो साइन अप कर लें। और उसके बाद आप लोग जो है वो कोई एक दो क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछे जाएंगे और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, उसको जो है वो लॉग इन जो है वो वहां पे हो जाना है। Can we use combine these three earning methods on blog or a website at one time? ये आप लोग जो है वो कर सकते हैं एट अ टाइम, जो है वो एक ही वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन जो ब्लॉगिंग स्पेसिफिक लोग हैं वो इसको जो है वो बुरा मानते हैं कि नहीं, ये जो है वो नहीं यूज करना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा था कोई एक पर्सन जो है वो स्ट्रीमिंग ज्वाइन कर ले, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूं कि आप लोगों ने कीवर्ड प्लानर के ऊपर जो है वो किस तरीके से आना है। अदरवाइज अगर स्ट्रीमिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते तो आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों ने सिंपली जो है वो गूगल पे सर्च करें कीवर्ड प्लानर। ठीक है, और जो भी लिंक आपके पास कीवर्ड प्लानर के नेम से आएगा उसके ऊपर जो है वो जाके लॉगिन कर लें अपनी जीमेल के साथ। और फर्दर आपसे कोई एक दो क्वेश्चन वगैरह पूछेगा तो उसके बाद आप लोग जो है वो सेम स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। ये सीप साहब ज्वाइन कर लें ताकि जितने भी लोगों की कंफ्यूजन है फिर उसको जो है वो मैं दूर कर दूं। ठीक है, शायद साहब आपको मिल गया है तो इसको लॉगिन कर लें और सेम स्क्रीन के ऊपर जो है वो आप आ जाए कीवर्ड प्लानर की स्क्रीन पे। कीवर्ड प्लानर बहुत बड़ा टूल है, जो यूट्यूब हम लोगों ने की थी, यूट्यूब के टैग्स फाइंड करने के लिए, मुख्तलिफ कीवर्ड्स जो है वो फाइंड करने के लिए, उन सब के लिए जो है वो ये यूज होता है।
तो इसको जो है वो, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और मोस्टली हम लोग जो है वो वेबसाइट का कंटेंट, कीवर्ड्स, यूट्यूब के टैग्स, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। बिजनेस नेम और वेबसाइट जो डिमांड कर रहा है, तो कोई भी अभी फिलहाल जो है वो आप लोग वैसे ही जो है वो ऐड कर सकते हैं। बिजनेस नेम और वेबसाइट कोई भी रैंडमली जो है वो ऐड करते हैं, क्योंकि आप लोगों के पास अभी कोई भी बिजनेस नेम वेबसाइट वगैरह नहीं है, तो इसलिए उसको स्किप की ऑप्शन है तो स्किप कर दें। अदरवाइज कोई भी रैंडमली जो है वो नेम वहां पे ऐड कर दें। नौरीन साहबा, पहले आप लोगों ने क्योंकि लॉगिन नहीं किया हुआ, तो इसलिए साइन इन के ऑप्शन पे नहीं जाना, पहले स्टार्ट नाउ पे क्लिक करें और अकाउंट बना लें। और एक जगह ईमेल आ रहा है और साथ गेट कूपन वगैरह, आपने स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं और इसको साइन अप करते हैं। जी, जब आप लोग साइन इन कर लें तो मुझे बता दें, ताकि मैं उसके बाद नेक्स्ट जो है स्टार्ट करूँ। चलो, नौरीन साहिबा ने जो है वो ज्वाइन किया मुझे। अस्सलाम वालेकुम नौरीन साहिबा। हेलो हेलो। जब आप लोग साइन इन कर लें तो मुझे बता दें, ताकि मैं उसके बाद नेक्स्ट। नवीन साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? साहिबा ने जो ज्वाइन किया। जी शायद साहब, ये बिल्कुल फ्री टूल है। जी नौरीन साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? आप काइंडली ये स्ट्रीमिंग की आवाज बंद कर दें और डायरेक्टली मेरी आवाज सुने और उसका रिप्लाई करें। हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर, मुझे आ रही है आवाज। आवाज आ रही है आपको? यस सर, मुझे आ रही है। आप काइंडली ये स्ट्रीमिंग की आवाज बंद कर दें और डायरेक्टली मेरी आवाज। ठीक है सर। नवीन साहबा, स्ट्रीमिंग की आवाज जो है वो बंद कर दे और डायरेक्टली जो है वो, अगर आवाज सुन रही है मेरी, तो वहां पे मुझे रिप्लाई करें। हेलो यस सर। जी नूरीन साहबा, आवाज आ रही है अब आपको मेरी डायरेक्टली? यस सर, आ रही है आवाज। ठीक है, आप बोलते उस पे जाए। आ जाए आप जो है वो। ठीक है, कीवर्ड प्लानर के ऊपर आ जाए। यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। नूरीन साहब, आवाज नहीं लगता मुझे आपको मेरी आ रही। स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। चले, नूरीन साहबा से राब्ता जो है वो खत्म हो गया। जी हसीब साहब, मैं स्टिल वेट, आपका जो है वो वेट कर रहा हूँ। मुझे बताएं जैसे जो है वो आप ज्वाइन करते हैं, अदरवाइज आगे मैं अभी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बेशक चलता हूँ।
तो जैसे आप ज्वाइन करते हैं तो दोबारा से हम लोग जो है वो वहाँ से स्टार्ट कर लेंगे कि इसको सेटअप कैसे करना है, लेकिन उस टाइम तक फायदा नहीं होगा जब तक सब लोग इस स्क्रीन के ऊपर नहीं होते। तो मीनवाइल अगेन गूगल पे जाएं, कीवर्ड प्लानर जो है वो लिखें, कीवर्ड प्लानर जो है वो उसके क्लिक कर दें, स्टार्ट नाउ बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करें, और जैसे ही आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो 2-4 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा, और उन क्वेश्चंस के रिप्लाई कर दें तो आप लोग सेम स्क्रीन के ऊपर आ जाए। जो लोग जो है वो सेम स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, कीवर्ड प्लानर वाली स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, वो मुझे एक दफा बता दें। अच्छा साहिबा, वेबसाइट में कोई भी रैंडमली वेबसाइट का जो है वो नेम दे दें, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल वेबसाइट नहीं है, तो कोई भी वेबसाइट का नेम जो है वो आप लोग दे सकते हैं। कोई भी वेबसाइट का नेम जो है वो आप लोग दे सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, जिशान साहब जो है वो सेम स्क्रीन के ऊपर आ गए हैं। मुझे ये मैसेज आया है क्लाइंट का, दिस जॉब इज कमीशन बेस्ड एंड आई हैव गाइडेड मैनी विचुअल्स। इकरा साहिबा, हमने कमीशन बेस्ड काम नहीं करना। ये सबके लिए जो है वो चीज है कि कमीशन बेस्ड काम हम लोगों ने नहीं करना। कमीशन बेस्ड जो काम होता है वो क्लाइंट्स अपना जो है वो काम हमसे करवा लेते हैं, और अल्टीमेटली आपको कोई भी 1 रुपया भी जो है वो नहीं मिलता। तो इसलिए कमीशन बेस्ड काम जो है वो हम लोगों ने नहीं करना। ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम भी जो है वो अगर आप लोगों को कोई इस तरह का मैसेज आता है, हम लोगों ने ये काम जो है वो नहीं करना। कमीशन बेस्ड काम कभी भी जो है वो हम लोगों ने नहीं करना। जी अस्सलाम वालेकुम वसीफ साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। अच्छा सोया साहब, व्हाट इज योर मेन एडवर्टाइजिंग गोल? कोई भी एक चूज कर लें, ये सिर्फ रैंडम क्वेश्चन है, एक्चुअल में रिप्लाई करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक जो ये इनका फ्री टूल है सिर्फ उसकी एक्सेस जो है वो हमें चाहिए, इसलिए आप लोग जो है वो रैंडमली उनके आंसर कर। जी हसीब साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हसीब साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? हेलो। हेलो। अच्छा, ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, हसीब साहब ने उस पर स्टार्ट नाउ पे क्लिक किया था, उसके बाद जो है वो आपसे साइन इन के लिए जीमेल आईडी वगैरह मांगेगा, वो आप लोगों ने प्रोवाइड कर देनी है। हसीब साहब, अगर आवाज आ रही है आपको मेरी तो नेक्स्ट कर दें। ठीक है, पासवर्ड उसके बाद सिंपली आप लोगों ने अपना पासवर्ड जो है वो एंटर करना है, पासवर्ड एंटर कर दें। जिन लोगों का जीमेल आईडी नहीं है उन लोगों को पहले जीमेल आईडी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज इसको आप लोग एक्सेस नहीं कर सकेंगे। गूगल एड्स नहीं लिखना आप लोगों ने, कीवर्ड प्लानर जो है वो गूगल में लिखना है।
नसीब साहब आवाज आ रही है आपको? हाँ, आपको आवाज आ रही है डायरेक्टली अब मेरी स्ट्रीम के बगैर? हेलो, अच्छा चलिए, मैं इस चीज के ऊपर जो है वो टाइम स्पेंड नहीं कर रहा कि अकाउंट कैसे सेटअप करना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है वो लेट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली जो है वो इसी टूल के ऊपर आ रहा हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। तो साइन अप कैसे करना है, अगेन मुझे ये आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब किस तरह से साइन अप करते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस के, किन क्वेश्चंस के क्या रिप्लाई करने हैं, ये आप लोगों को खुद से जो है वो पता होना चाहिए। तो साइन अप अब आप लोगों ने खुद कर लेना है, क्योंकि तकरीबन 40 मिनट्स हो गए हमारी क्लास को स्टार्ट हुए, तो किसी ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। तो अगेन एक दो स्टूडेंट्स के अलावा मुझे नहीं लग रहा बाकी लोग इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, किसी ने भी ज्वाइन करने की इसको ट्राई नहीं की। तो मैं इस को यूज कैसे करना है इस चीज के ऊपर आ रहा हूँ। कीवर्ड प्लानर पे जैसे भी आना है आप लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, कीवर्ड प्लानर के ऊपर स्टेप्स दोबारा बता देता हूँ। गूगल के ऊपर आप लोग जाएंगे, वहां पे जाके आप लोगों ने गूगल कीवर्ड प्लानर लिखना है, गूगल एड्स नहीं लिखना, गूगल कीवर्ड प्लानर लिखें तो आपके पास ये यहाँ पे देखें मैं क्या लिख रहा हूँ, गूगल कीवर्ड प्लानर। इसके ऊपर क्लिक किया तो ये मेरे पास पहले ही आ रहा है गूगल कीवर्ड्स प्लानर। इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद ये जो डिफरेंट ऑप्शंस वगैरह आएंगी, साइन अप, साइन इन कर लें, गेट स्टार्टेड, स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक कर लें। मैं क्योंकि ऑलरेडी कर चुका हूँ, मेरा डायरेक्टली अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो स्टार्ट में आप लोगों से वो 4-5 क्वेश्चंस वगैरह पूछेगा, उन लोगों के रिप्लाई, उन क्वेश्चंस के रिप्लाई आप लोगों ने कर देने हैं। बिजनेस नेम पूछेगा, वेबसाइट पूछेगा, या कुछ भी जो है वो आप लोगों से पूछेगा, उन सब के रैंडम आंसर जो है वो आप लोगों ने दे देने हैं। तो आप लोग ये सेम स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। अगर आपके पास स्क्रीन और हो लेकिन ऊपर ये आपके पास यही सारी चीजें जो है वो आ रही हो, तो आपने ये टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करके ये प्लानिंग के नीचे भी जो है वो ये कीवर्ड प्लानर आपके पास मौजूद है, तो इसको भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन जो है मैंने अगेन शेयर कर दिया। दोबारा से मैं एक दफा दोबारा स्टेप बता रहा हूँ। अभी आप लोगों ने खुद ही इसको जो है वो ज्वाइन करना है। गूगल पे जाके आप लोगों ने गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो लिखना है। कि मैंने जैसे ही गूगल कीवर्ड प्लानर लिखा, ये मुख्तलिफ चीजें जो है वो मेरे पास आना जो है वो स्टार्ट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये पहला हमारे पास आ रहा है गूगल कीवर्ड प्लानर। इसके ऊपर जो है वो आप लोगों ने क्लिक कर देना है। यहाँ पे साइन इन और स्टार्ट नाउ, आप लोगों ने स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग स्टार्ट नाउ बटन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे, तो फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या होगा, आपसे जो है वो ये जीमेल आईडी पूछेगा, पासवर्ड, फिर उसके बाद 4-5 जो है वो डिफरेंट क्वेश्चंस वगैरह होंगे, उनका जो है वो आप लोगों ने रिप्लाई करना है। और उसके बाद रिप्लाई करने के बाद फिर जो है वो आप लोग जो है वो इस स्क्रीन के ऊपर जो है वो आ जाएंगे जो कीवर्ड प्लानर की है। अगर इस स्क्रीन पे नहीं भी आते लेकिन ऊपर ये ऑप्शन आप लोगों के पास अपीयर होना शुरू हो जाए, तो यहाँ से टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर आना है और यहाँ से ये कीवर्ड प्लानर की ऑप्शन के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। ठीक है, कीवर्ड प्लानर पे आएंगे तो अब हमारे पास ये डिफरेंट ऑप्शन आ रही है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। तो हम लोगों ने क्या करना है, ये पहली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स। अब ये जो हमने ट्रेंड्स में निकाला था, तो ये T20 मैचेस या फुटबॉल लीग निकाला था, तो फुटबॉल लीग के हमारे पास सर्च टर्म्स आता है। ठीक है, आप लोग अपने इंटरेस्ट के 2-3 टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे सर्च करें और वहां से देखें कि कौन सी ऑप्शन जो है वो बेस्ट रहेगी आपके लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, कीवर्ड प्लानर के ऊपर मैं आया, मैं क्या लिखता हूँ, फुटबॉल लीग जो है वो यहाँ पे लिखता हूँ, फुटबॉल लीग लिखा। यहाँ पे पूछ रहा है एंटर डोमेन टू यूज एज फिल्टर। अगर जो है वो वेबसाइट डोमेन के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स निकालने हो तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं। अदरवाइज अभी मैं कुछ भी जो है वो यूज नहीं कर रहा, सिंपली कीवर्ड लीग जो है वो पुट किया और गेट्स रिजल्ट्स के ऊपर आ गया। अब यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं मुख्तलिफ ये सर्च वाली मेरे पास आ रहा है। सबसे पहले फुटबॉल लीग आ रहा है, उसके बाद फैंटेसी
प्रीमियर लीग आ रहा है, ईपीएल रिजल्ट आ रहा है, एनएफएल फैंटेसी, लीग वन, एनएफएल टीम्स, प्रीमियर लीग 2019, अलायंस ऑफ अमेरिकन फुटबॉल, ईपीएल लाइव आ रहा है, प्रीमियरशिप, इंग्लैंड चैंपियनशिप, ठीक है, चैंपियनशिप लीग जो है, ठीक है। अब ये देखें चैंपियनशिप लीग, सबसे पहले तो हम लोगों ने जो है वो ये चीजें चेक करनी है कौन कौन से मेरे पास जो है वो अच्छे कीवर्ड्स आ रहे हैं। चैंपियंस लीग, इसको अभी फिलहाल मैंने सेलेक्ट कर लिया है। प्रीमियर लीग 2018, फुटबॉल टेबल्स आ रहा है, लीग कप, प्रीमियर लीग रिजल्ट, प्रीमियर लीग मैचेस, इटालियन लीग, ईपीएल टुडे, यूएफए चैंपियनशिप लीग, ये मुख्तलिफ चीजें जो है मेरे पास आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसमें से अभी मैंने ये एक कीवर्ड क्यों सेलेक्ट किया, चैंपियनशिप लीग, इस पे आप लोग देख सकते हैं इसके नीचे आ रहा है एवरेज मंथली सर्चेस, एक मंथ के अंदर इस कीवर्ड को कितनी दफा सर्च किया जाता है। तो ये 1 मिलियन से 10 मिलियन टाइम्स इसको इसकी मंथली सर्चेज है, बहुत ज्यादा मंथली सर्चेज जो है वो आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद कंपटीशन देखें तो कंपटीशन लो है। अब लो कंपटीशन का क्या मतलब है, इसमें आपको जो है वो डिफरेंट चीजें नजर आएंगी कंपटीशन में, लो, मीडियम या हाई, ठीक है। लो मीडियम में मींस बहुत ज्यादा लोग जो है वो इसको सर्च जो इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। पहले यहाँ पे लो मीडियम हाई की जगह नंबर्स आ रहे होते थे, या कीवर्ड्स एवरीवेयर जब यूज होता था तो हमें पता चल जाता था कितना लो है, कितना मीडियम है, कितना हाई है। तो नॉर्मली 0.3 से नीचे यानी 30% तक या 40% तक अगर लोग जो है वो उस चीज को सर्च कर रहे हैं तो वो कंपटीशन लो में आता है। 70% तक जो है वो हमारे पास जो लोग उस चीज के ऊपर काम कर रहे हो, कीवर्ड यूज हो रहा हो, तो वो मीडियम में आता है, और उससे ऊपर जो है वो आपके पास हाई में आता है। तो अगेन कीवर्ड भी अच्छा है, एवरेज मंथली सर्चेज भी इसकी ज्यादा है, कंपटीशन भी जो है वो लो है, ठीक है। उसके बाद ये एडवर्टाइजर्स के लिए होता है कि अगर आप लोग इस कीवर्ड के ऊपर अपना एड लगाएंगे तो आपको पर क्लिक कितने पैसे जो है वो चार्ज गूगल करेगा। तो जस्ट एग्जांपल, टॉप ऑफ द पेज भी आ रही है $5.78। तो इसको अगर एज अ रिवर्स हम लोग करेंगे, हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर इनका कोई ऐड लगेगा और ये एक क्लिक के लिए चलो ऑन एवरेज जो है वो $3 जो है वो गूगल को पे कर रहे हैं, तो इन रिटर्न हमें गूगल जो पे करेगा हमारी वेबसाइट की वजह से, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जाके क्लिक मिला है, तकरीबन $1.5 जो है वो हमें भी एक क्लिक का जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये एक अच्छा कीवर्ड जो है वो मिल गया। अगेन अच्छे कीवर्ड की निशानी क्या है, जिस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने अपना ब्लॉग बनाना है, जिसके ऊपर आर्टिकल्स वगैरह जो है वो बनाने हैं, एक तो वो आपका एग्जैक्ट फ्रेज या एग्जैक्ट मैच होना चाहिए जिस चीज के ऊपर भी आप लोग जो है वो काम कर रहे हैं। सेकंड, उसकी एवरेज मंथली सर्चेज जो है वो हाई होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे उसका कंपटीशन जो है वो लो होना चाहिए। ये तीन चीजें जो है वो आप लोगों ने कीवर्ड के लिए अभी फिलहाल देखनी है, और ये तीनों चीजें हमें इसे कीवर्ड के अंदर जो है वो मिल गई है, ठीक है। चैंपियनशिप लीग, एवरेज मंथली सर्चेज ज्यादा है और कंपटीशन भी जो है वो लो है, ठीक है जी। इस चीज की अगर समझ आ गई है कि हमने कीवर्ड जो है वो किस तरीके से निकालना है, तो मुझे एक दफा बता दें ताकि आगे फिर नेक्स्ट इसी चीज को आगे मैं फर्दर डिस्कस करूं। कीवर्ड जो है वो किस तरीके से जो है वो निकालना है, किस तरीके से सर्च करना है। अगेन चैंपियनशिप लीग जो है वो मैंने अभी ये सिलेक्ट किया है, ठीक है। और इस पे जो है वो हम लोग मुख्तलिफ चेक कर सकते हैं डोमेन्स कौन कौन सी अवेलेबल है, अगर हम लोगों ने डोमेन या होस्टिंग परचेज करनी है। तो हमारे पास एक वेबसाइट है who.is, ठीक है, या किसी भी डोमेन होस्टिंग प्रोवाइडर के ऊपर जाएं, वहां पे जाके जो है वो चेक करें। तो मैं क्या करता हूँ, चैंपियनशिप लीग, इसको जो है वो सर्च करता हूँ। इस पे ये कंप्लीट डिटेल जो है वो हमारे पास आ जाएंगी, और यहाँ पे देखें ये अब कितना बड़ा कीवर्ड है, चैंपियनशिप लीग .com, $5,750 की ये जो है वो आप लोगों के पास डोमेन अवेलेबल है,
लेकिन चैंपियनशिप लीग .net जो है वो सिर्फ $9 में अवेलेबल है। .org भी $9 में है। .rocks $4 में अवेलेबल है। .news जो है 19 यानी $20 में अवेलेबल है। .ninja .social। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर कोई वाकई फुटबॉल लवर है, आप में से फुटबॉल की नो हो है, इसके ऊपर ब्लॉग बनाना चाहे तो चैंपियनशिप लीग .news बहुत अच्छी वेबसाइट जो है वो मौजूद है, बहुत अच्छी डोमेन मौजूद है चैंपियनशिप लीग .news। ठीक है, $20 में अवेलेबल है। मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा कोई भी पर्सन आप में से अगर फुटबॉल के ऊपर जो है वो काम करना चाहे तो ये बहुत अच्छी एक डोमेन नेम जो है वो अवेलेबल है, आप लोग जो है वो खरीद सकते हैं इसी चीज को। अब मैंने क्या किया, यहाँ से सिर्फ अभी एक आइडिया लिया कि सबसे पहले गूगल ट्रेंड्स पे गया, वहां से मैंने डिफरेंट ट्रेंड्स जो है वो सर्च किए, उसमें से मैंने जो है वो फेसबुक फुटबॉल लीग जो है वो निकाल ली। ठीक है, फुटबॉल लीग के उसके बाद मैंने क्या किया है, फुटबॉल लीग से रेलिवेंट इसको कीवर्ड प्लानर में आके जो है वो सर्च किया कि कौन कौन से डिफरेंट जो है वो मेरे पास कीवर्ड्स जो है वो अवेलेबल है। तो उनको मैंने चेक किया तो उसमें से मुझे एक कीवर्ड नजर आया चैंपियनशिप लीग, जिसकी अगेन एवरेज मंथली सर्चेज लो है, सॉरी हाई है, 1 मिलियन से 10 मिलियन सर्च रिजल्ट है इसके। कंपटीशन जो है वो इसका लो है। ठीक है, तो उसको बाद मैंने क्या किया, इसको एज अ कीवर्ड मेन कीवर्ड यूज करते हुए हुडाटीज पे आके सर्च किया। इसकी अगर वर्थ का अंदाजा लगाना हो तो ये .com देख सकते हैं, चैंपियनशिप लीग .com $5,750 में अवेलेबल है, सिर्फ नेम जो डोमेन नेम है। ठीक है, बाकी मुख्तलिफ ये प्लान वगैरह अवेलेबल है, आप लोग खुद से जो है वो देख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सिंपली जो है वो ब्लॉग की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इसी के अंदर जो है वो कंसेप्ट आता है आपके पास डोमेन होस्टिंग और सब डोमेन वगैरह का, उसको मैं अभी जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। अच्छा जी, उतनी देर दोबारा एक दफा स्लाइड्स पे मैं आ जाऊं। जी, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जस्ट एग्जांपल ये तरीका मैंने समझा दिया, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना अपना डोमेन वगैरह जो है वो सेट करना चाहें। ब्लॉगिंग का असल मजा उसी टाइम आता है जब आप लोग पेड डोमेन और होस्टिंग के ऊपर जो है वो काम कर रहे हो। ठीक है, अदरवाइज अभी हमने जो है वो फ्री डोमेन के ऊपर ही जो है वो काम करना है। तो इतनी देर जी मैं स्क्रीन शेयर जो है वो कर दूं आप लोगों से। तो ब्लॉगिंग हाउ टू अर्न ब्लॉगिंग कर लिया, निश रिसर्च जो है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद इसी तरह हाउ टू डू निश रिसर्च हम लोग कैसे कर सकते हैं, फॉलो योर पैशन एंड एक्सपर्टाइज। फॉर एग्जांपल इफ यू सर्च जॉब्स इन पाकिस्तान ओपनली यू कैन मेक अ ब्लॉग ऑन जॉब इन पाकिस्तान। ठीक है, इसी तरह सॉल्व अ प्रॉब्लम के हवाले से विजिट डिफरेंट क्यूएनएस साइट्स के ऊपर जाएं, लाइक कोरा वगैरह के ऊपर, और देखें लोग किस चीज के ऊपर किस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम स्टार्ट कर। उसके बाद हाउ टू डू निश रिसर्च। निश रिसर्च कैसे की जाती है, कंपेटिटर निश रिसर्च, पुट योर कंपेटिटर वेबसाइट इन अ टूल, SEM रश के ऊपर जो है वो आप लोग जा सकते हैं, वहां पे इसको चेक कर सकते हैं। फ्लिपर रिसर्च जो है वो कर सकते हैं, लेकिन इनकी अभी हमें जरूरत नहीं है, ये जो मैंने अभी फिलहाल टॉपिक बताया उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड वॉल्यूम या कीवर्ड एवरीवेयर, ये पेड हो चुका है टूल। कंपटीशन चेक करने के लिए मोज है, ये भी पेड है। प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए अगेन कुछ पेड टूल्स हैं। हम लोगों ने क्या करना है, गूगल कीवर्ड प्लानर जो है वो यूज करना है, जो कि फ्री टूल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद इंस्टेंट, गूगल इंस्टेंट भी यूज कर सकते हैं। गूगल इंस्टेंट क्या होता है, जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, फुटबॉल लीग, जैसे मैंने ये गूगल के ऊपर जो है वो लिखा तो यहाँ पे ये देखें EFL चैंपियनशिप, फुटबॉल लीग 2020, फुटबॉल लीग का फुटबॉल लीग इन द वर्ल्ड, फुटबॉल लीग स्केड्यूल, T20 मैचेस, फुटबॉल लीग एक्सप्लोर, T20 मैचेस, फुटबॉल लीग, ये मुख्तलिफ, इनको गूगल इंस्टेंट बोलते हैं।
तो इस चीज के ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कितने लोग जो है वो सर्च कर रहे हैं, इसीलिए ये हमारे सर्च पैटर्न के अंदर ये चीजें जो है वो अपीयर हो रही हैं, तो यहाँ से भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। अब मैं इन चीजों के ऊपर आता हूँ। एक जो नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को समझाना है, वो है इसका डोमेन और सब डोमेन के हवाले से। अच्छा जी, डोमेन और सब डोमेन क्या होती है, ये तीन चीजें हमने अभी डिस्कस करनी है। डोमेन, सब डोमेन और होस्टिंग, इन तीन चीजों को जो है वो हमने डिस्कस करना है क्योंकि ये ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हीं चीजों के ऊपर हम लोगों ने जो है फर्दर काम जो है वो करना। अब सबसे पहले डोमेन और सब डोमेन, इसको मैं इधर नीचे जो है वो ले आता हूँ। ठीक है, सबसे पहले डोमेन क्या होती है? डोमेन होता है बेसिकली आपका एड्रेस या यूआरएल, इसको समझ लें। एग्जांपल ले लें इसकी, जस्ट एग्जांपल जी, faisalabaz.com। ठीक है, ये डोमेन है। faisalabaz.com.net या फिर .info .org, ये सारे जो है वो वेबसाइट यूआरएल है। ठीक है, डोमेन बेसिकली अगेन क्या होती है? जो आपका एड्रेस या यूआरएल होता है। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग बेसिकली जो है वो स्टोरेज है। ऑनलाइन स्टोरेज ऑफ योर वेबसाइट ब्लॉग। इसको जो है वो आप लोग इस तरह से समझ लें, जितना भी जो आप लोगों ने इमेजेस अपलोड करनी है, जो आर्टिकल अपलोड करना है, जो वीडियोस अपलोड करनी है, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे आपकी होस्टिंग के ऊपर जो है वो स्टोर है। तो हमें वेबसाइट बिल्ड करने के लिए ये दोनों चीजों की, डोमेन और होस्टिंग की जो है वो जरूरत होती है। अच्छा जी, कमेंट्स में पहले आप लोगों को देख लूं ताकि आगे फर्दर जो है वो जाने से पहले यहाँ तक चीजें। सर पिछला ही क्वेश्चन फिल नहीं हुआ, मैंने लिंक्डइन कंपनी का नेम और एड्रेस किया है, लोकेशन पूछ रहे हैं। कीवर्ड सर्च है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है जी, अस्सलाम वालेकुम इकरा साहिबा, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। अच्छा ये देखिएगा, इस पे क्या करना है? वो जो आपने मेन स्क्रीन अच्छा का जी, एक बात मिनट। की है वो तो खुल ही नहीं रहा। हाँ, इसको जूम इन करें, जूम इन करें इसको। ये आप ना कंपेन पे आ गई हैं, आप कंपेन क्रिएट करने लग गई हैं, कंपेन क्रिएट नहीं करनी थी। क्लिक करें गूगल एड्स के लोगो के ऊपर, गूगल एड्स के लोगो के ऊपर क्लिक करें। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है इकरा साहिबा मेरी? जी सर, आ रही है। गूगल एड्स वाले, इस पे गूगल एड्स जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको टॉप पे लोगो नजर आ रहा है, इस पे क्लिक कर दें। गूगल एड्स पे, लोगो पे? जी जी, क्लिक कर दें इस पे। सर क्लिक ही नहीं हो रहा ना। क्लिक नहीं हो रहा? अच्छा, आप में से नहीं। जितने लोग भी इस पॉइंट के ऊपर आ गए हैं, आप लोग यहाँ पे ये गलत पॉइंट के ऊपर आ गए हैं, आप लोग कंपेन सेटअप करने लग गए हैं। मैं इसीलिए उस टाइम से कह रहा था कि ज्वाइन जो है वो कर लें, हेलो लेकिन किसी ने जो है दोबारा गूगल पे जाएं, कीवर्ड प्लानर लिखें। गूगल के ऊपर सर दोबारा आवाज जाएं, आ वहां पे रही है? कीवर्ड प्लानर दोबारा लिखें। जी हेलो इकरा साहबा, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी सर, अब बताइएगा प्लीज। google.com के ऊपर जाएं। इसको खत्म कर दूं? जी, बंद कर दें इसको। डन। यहाँ पे लिखें कीवर्ड प्लानर। कर दूं क्लिक इस पे? जी, क्लिक कर दें।
स्टार्ट नाउ। जी स्टार्ट नाउ के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। तो इस पे भी क्लिक नहीं हो रहा। रिफ्रेश करके दोबारा क्लिक कर लें। जी सर, फिर वही स्क्रीन खुली है। इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें, स्किप की ऑप्शन आ रही है। स्क्रॉल डाउन करें उसी के ऊपर और देखें स्किप की ऑप्शन आ रही है। सर किस पे करना है? इसको स्क्रॉल डाउन करें और देखें स्किप की ऑप्शन आ रही है। सर कहीं नहीं आ रही, मैंने पहले चेक की है, बैक और नेक्स्ट की है। बैक बटन पे क्लिक करें होता है। ये आ गया। इसमें लोकेशन का पता पूछा था, मैंने झंग डाल दिया था। लोकेशन भी ये ऐड के और लिए इससे लोकेशन है, पहले ये आप बैक, लोग गलत ऊपर आ गए। इस बैक जाए, इससे भी बैक। हम लोगों ने जो लिंक्डइन पे कंपनीज बनाई थी ना, मैंने उसी का नाम और एक दफा उसी का फिर लिंक बैक डाल जाए, दिया था सर इसमें। बैक जाए, बैक बैक बटन के ऊपर क्लिक करें। आप देखिए, ये यहाँ पे आ रहा है स्विच टू एक्सपर्ट मोड, ब्लू कलर का जो है वो लास्ट पे लाइन आ रही है। स्विच टू एक्सपर्ट मोड। ठीक जी है ये सब लोग देख लें, बैक आके स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है सबने। जी सर। ये सबसे लास्ट पे एक लाइन आ रही है, क्रिएट एन एड अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। हेलो लास्ट पे ऑप्शन आपके पास आ रही है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन। सर, अब क्या करना है? इकरा साहबा डायरेक्ट आवाज सुन रही हैं आप मेरी? जी जी सर, मुझे आवाज आ रही है। ये लास्ट पे ऑप्शन एक छोटी सी लाइन लिखी आ रही है, क्रिएट एन अकाउंट विदाउट अ कैंपेन, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके सर। सर कर दिया, नेक्स्ट। ठीक है, इसको सबमिट कर दें ऑप्शन को। सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। हेलो इकरा साहिबा सबमिट के ऊपर क्लिक कर दें। ओके सर। सर हो गया। एक्सप्लोर योर नेक्स्ट। अकाउंट, इसके ऊपर क्लिक करें। एक्सप्लोर योर अकाउंट, इस पे क्लिक कर दें। डन सर। अब वो सेटिंग बटन के ऊपर क्लिक करें, जो की बटन आपके पास आ रहा है। स्विच टू सर ये एक्सपर्ट जिसपे मोड, लास्ट रेंच का ऑप्शन बना के हुआ ऊपर है। क्लिक करें। जी जी सबसे लास्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करें, हेलो स्विच टू एक्सपर्ट मोड। इस पे क्लिक करने के बाद जो ऑप्शन आपके पास आती है, सबसे लास्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, स्विच टू एक्सपर्ट मोड। सर अब मैंने किस पे क्लिक करना है? सेटिंग्स बटन पे? उस पे क्लिक कर लिया। अब ये आपके पास छोटा सा पॉपअप अपीयर हुआ है, बिलिंग एंड ये जितनी भी चीजें आ रही हैं, इस पे लास्ट ऑप्शन पे क्लिक कर दें। कर दिया सर। स्विच टू एक्सपर्ट मोड के ऊपर क्लिक करना है आपने। सर कर दिया। मेरे पास स्क्रीन पे आपका कर्सर जो है वो उसी की के ऊपर या रेंच बटन के ऊपर। सर मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ। मेरे पास आपकी स्क्रीन जो है वो स्टक हो गई है। दोबारा मैं इसको जो है वो ज्वाइन करता हूँ।
जी अभी आपके पास ये एक्सपर्ट मोड आ गया। अब उसी रैंच बटन के ऊपर आपने दोबारा क्लिक करना है। जी सर, आप देखिएगा। ठीक है, उसी रैंच बटन के ऊपर दोबारा क्लिक करें। सेटिंग हेलो, बटन वाले पे दोबारा क्लिक करें। टूल्स एंड सेटिंग्स पे। जी जी सर। ये सबसे फर्स्ट जो आपके पास आ रहा है, प्लानिंग के नीचे कीवर्ड प्लानर आ रहा है। सेकंड ऑप्शन कीवर्ड प्लानर। ठीक है जी, अब आप लोग भी कीवर्ड प्लानर पे आ गए हैं। तो जिन ट्राई इट लोगों का नाउ। कीवर्ड प्लानर, जी जिन लोगों का कीवर्ड प्लानर साइन अप नहीं हो रहा था, मैंने ये स्टेप्स भी बता दिए हैं किस तरीके से आप लोगों ने साइन अप करना है और इस ऑप्शन के ऊपर आना है। यहाँ से अब आप डिस्कवर न्यू कीवर्ड के ऊपर क्लिक करेंगी। सर अब ये जो डिस्कवर न्यू कीवर्ड आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दें। सर इस पे कवर, अच्छा इस पे। ये जो पॉपअप है इसको बंद कर दें, एंटर अ कीवर्ड वाला। इसको लीव कर दो। जी सर। जी अच्छा, अब यहाँ पे अब आप लोगों ने क्या करना है, ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड पे आप लोग आ चुके हैं। यहाँ पे कीवर्ड एंटर करेंगी आप। ये ऑलरेडी एक कीवर्ड एंटर किया हुआ है, इसको खत्म कर दें। न्यू कीवर्ड कोई भी ऐड कर दें यहाँ। हेलो अब यहाँ पे कोई भी कीवर्ड सर्च कर दें और गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दें। सर, कौन के क्या करूं सर्च? कुछ भी जो है वो, जो भी आपके टॉपिक से रिलेटेड, जिस चीज पे बेशक यूट्यूब चैनल बनाया था वही यहाँ पे पुट कर दें। चैनल का नेम लिखूं या वैसे यूट्यूब लिख दूं? जो टॉपिक था आपका, जस्ट एग्जांपल चाइल्ड अच्छा एक्टिविटीज, किड्स एक्टिविटीज, फूड्स, इस तरह सा कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं आप। सर, नेक्स्ट गेट रिजल्ट। गेट रिजल्ट्स। हेलो जी जी, गेट रिजल्ट के ऊपर क्लिक कर दें। जी सर। ठीक है, ये अब डिफरेंट जो है वो कीवर्ड्स आ गए हैं। इससे आगे मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अगेन लाइक इस चीज को एक्सप्लेन, डोमेन और होस्टिंग को एक्सप्लेन करने से पहले दोबारा से मैं एक दफा ये चीजें एक्सप्लेन आप लोगों को कर दूं। और जैसे आप लोगों ने कोई भी कीवर्ड जो है वो पुट किया, ठीक है, यहाँ पे अब ये आपके पास मुख्तलिफ कॉलम्स जो है वो आ रहे हैं। पहला कीवर्ड्स का कॉलम है, सेकंड एवरेज मंथली सर्चेज है, फिर कंपटीशन है। हम लोगों ने भी क्या करना है, ये तीन जो है वो कॉलम्स देखने हैं। पहला कॉलम कीवर्ड्स का है। कीवर्ड देखें, जो भी आपकी सर्च फ्रेज है किसी भी चीज के ऊपर जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये जो सर्च फ्रेज है आपके मेन कीवर्ड से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है, मेरा कीवर्ड क्या था जी, फुटबॉल लीग है। फुटबॉल लीग उसमें अपीयर हो रहा है या नहीं। लेकिन बाज़ का जब आप लोग ये कीवर्ड आइडियाज, डिफरेंट कीवर्ड आइडियाज वगैरह देख रहे होते हैं, तो आपको उससे भी अच्छा कीवर्ड मिल जाता है, जिसपे गेन मंथली सर्चेस वगैरह भी जो है वो ज्यादा होती हैं, आपकी कंपटीशन भी जो है वो लो होता है। तो अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि ये जितने कीवर्ड्स हमारे पास आ रहे हैं, हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा कीवर्ड जिसमें हमारा मेन टॉपिक जो है वो इंक्लूड हो, एवरेज मंथली सर्चेस जो है वो उसकी ज्यादा हो और कंपटीशन जो है वो लो हो। ये हम लोगों ने जो है वो चूज करना है। उसके बाद उसको चूज करने के बाद अगर आप लोग डोमेन होस्टिंग अपनी परचेज करना चाहें, तो who.is पे आके आप लोग चेक कर सकते हैं कि वो डोमेन .com में अवेलेबल है, .net में, .org में, या कहीं पे भी अवेलेबल है। उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप लोगों ने उसको जो है वो चूज करना है। ठीक है, ये काम करने के बाद अब जो है वो मैं कंसेप्ट आप लोगों को समझा रहा था कुछ डोमेन और होस्टिंग के हवाले से। अब डोमेन क्या है, होस्टिंग्स क्या है,
और इन चीज़ों को हम लोग जो है वो किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले डोमेन का मैंने आप लोगों को बताया। डोमेन क्या होती है, ये आपका एक मेल एड्रेस समझ लें, URL बार जो है वो समझ लें। जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया faisalabas.com या इससे रिलेटेड जितनी भी जो है वो आप लोगों के पास क्या हो सकता है, facebook.com, ये जो है वो google.com, ये मुख्तलिफ जो है वो एड्रेस है या URL है, इनको डोमेन बोलते हैं। उसके बाद अगर होस्टिंग की जो है वो हम लोग बात करें, होस्टिंग क्या होती है, ऑनलाइन स्टोरेज है जो जिसके ऊपर जितना भी आपका कंटेंट होगा, जो आर्टिकल्स लिखेंगे, जो इमेजेस आप लोग अपलोड कर रहे हैं, जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, जितना भी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, वो सारा ऑनलाइन जो है वो स्टोर होगा। करके जो लेनी पड़ती है। इनकी प्राइसेस वगैरह आप लोग मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं वहाँ पे जाके देख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में बेशक कोई भी लोकल यूज कर ले, इट्स टोटली अप टू यू। सब डोमेन क्या होती है? पार्ट ऑफ डोमेन। सब डोमेन जो है वो पार्ट ऑफ डोमेन होगी और ये नॉर्मली जो है वो फ्री होती है। सो जस्ट एग्जांपल, ऊपर वाले केस के अंदर faisalabas.wordpress.com, ट्रेंडिंग products.blogger.com। इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, जस्ट एग्जांपल जी, faisalabas.wix.com। ठीक है, अब ये मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्या आ रहा है, ये देखें यहाँ पे क्या आ रहा है, wix.com आ रहा है, साथ इस पे क्या आ रहा है, blogger.com जो है वो आ रहा है, इसके बाद क्या आ रहा है, wordpress.com जो है वो ये आ रहा है। तो ये क्या है हमारे पास, इनको सब डोमेन बोलते हैं। और जो भी हम लोग फ्रीली ब्लॉग्स जो है वो सेटअप वगैरह कर रहे होते हैं, वो इन्हीं के ऊपर जो है वो सब डोमेन वगैरह के ऊपर जो है वो कर रहे होते हैं। और हमने अभी जब काम करना है, फ्री ब्लॉग सेटअप करना है, तो हम लोगों ने सब डोमेन के ऊपर जो है वो काम करना है, क्योंकि अगेन डोमेन या होस्टिंग जो खरीदनी है ये बेसिकली पेड होती है, हमें खरीदनी पड़ेंगी और उसके बाद ही हम लोग इनके ऊपर काम जो है वो कर सकें। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है मुख्तलिफ डोमेन, होस्टिंग या सब डोमेन का। इससे हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि उसको मैं क्लियर कर दूं। डोमेन, होस्टिंग, सब डोमेन, इसके हवाले से किसी का कोई भी क्वेश्चन अगर हो तो मुझे बताएं ताकि उसको मैं क्लियर कर दूं। कमेंट्स में मुझे जिन लोगों को जो है वो समझ आ चुकी है आप लोग जो है वो बता दें, और जिनको जो है वो कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप लोग दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, मैं दोबारा इसको क्लियर कर देता हूँ। डोमेन, होस्टिंग, सब डोमेन, इसके हवाले से कोई किसी किस्म का आपका क्वेश्चन हो तो मुझे बता सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है इनसे रिलेटेड, ये चीजें क्लियर है सबकी? सर सब डोमेन पे हम जो काम करेंगे वो कहाँ स्टोर होता है? सब डोमेन के साथ आपको जो है वो ये होस्टिंग्स जो है वो प्लेटफॉर्म फ्री देते हैं। लिमिटेड जो है वो हमारे पास होस्टिंग जो होती है वो फ्री होती है, तो वहाँ पे हम लोग जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल वर्डप्रेस पे अगर हमने ब्लॉग बनाना है तो वर्डप्रेस हमें कुछ स्पेस भी जो है वो देगा जिसपे हम लोग ये सारी चीजें स्टोर कर सकेंगे।
आपने जो वेबसाइट ओपन की है साहब वो कौन सी है? इकरा साहबा कौन सी वेबसाइट अभी मैंने ओपन की हुई है, मुझे बता दें। सर हमने सब डोमेन में कौन सी डोमेन में ब्लॉग बनाना है? अच्छा जी उस्मान साहब, ये टॉपिक टोटली आज आप लोगों के ऊपर ही छोड़ना है। यही असाइनमेंट है कि आप लोगों ने कौन सी सब डोमेन जो है वो रखनी है, ये आप लोगों ने खुद से चूज करना है। उसके मुख्तलिफ कम्बिनेशन वगैरह जो है वो आप लोगों ने बना लेने हैं। सो जस्ट एग्जाम्पल, जब हम लोग ये सब डोमेन चेक करेंगे faisalabbass.wordpress.com, तो माइट भी ये ऑलरेडी किसी ने जो है वो पिक की हो, ठीक है। या trendingproducts.blogger.com, अगर हम लोग ये चूज करते हैं ब्लॉगर पे जाके, तो माइट भी ऑलरेडी लोगों ने ये चूज की हो। तो फिर हम लोगों ने क्या करना होता है, मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो है वो बनाने होते हैं, ठीक है। और कुछ लोगों ने ऑलरेडी पे जो है वो परचेज की होती है और आगे सब रीसेलिंग के लिए भी यूज कर रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस जो है वो सोचने हैं, कौन कौन से कॉम्बिनेशंस के जरिए हम लोग सब डोमेन बना सकते हैं। जब हम लोग सब डोमेन के ऊपर काम भी करेंगे तो उसमें मोस्टली ये भी हो सकता है कि ये आपको कहें जी faisalabbass.wordpress.com अवेलेबल नहीं है, लेकिन फैसलाबास 1 2 3 4 5 6 7 8 9.wordpress.com अवेलेबल है। तो एक चीज याद रखनी है हमने, जो कि आप लोगों ने गलती भी करनी है, कि ये जो आपके पास जब भी ये सब डोमेन वगैरह या इस डोमेन को चूज करना है, कभी उसमें नंबर जो है वो नहीं होना चाहिए। डिजिट्स, न्यूमेरिक्स जो है वो बेसिकली आपकी डोमेन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिक्स लिख के डिजिट्स लिख के कभी कोई बंदा जो है वो सर्च नहीं करता। तो ये चीज जो है वो आपने याद रखनी है, कभी भी न्यूमेरिक्स नंबर्स वगैरह आपकी डोमेन के अंदर जो है वो नहीं होने चाहिए, अनलेस किसी ब्रांडिंग पर्पस के लिए वो जो है वो क्यों ना हो। सर इनकी प्राइस क्या होती है? इनकी प्राइस जो पेड डोमेन होस्टिंग्स हैं लोकली आपको सस्ती मिल जाती है, जो लोकल प्रोवाइडर्स होते हैं। इंटरनेशनल प्रोवाइडर्स अगर जो है वो आप लोग देखना चाहें प्राइस क्या होगी, तो मैंने ये एक वेबसाइट बताई है who.is, इस पे जाके आप लोग जो है वो हर कीवर्ड से रिलेटेड जो है वो प्राइस देख सकते हैं कि उसकी कितनी प्राइस है। सिर्फ साहब क्या समझ नहीं आ रही मुझे बता दें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोबारा। सर .com के अलावा ORG वगैरह पर भी एडसेंस अप्रूव हो जाता है जी। शायद साहब अगेन आपका कंटेंट ट्रैफिक डिपेंड करता है, कंटेंट कितना अच्छा है, ट्रैफिक कितनी लॉयल है, कितने लोग विजिटर्स आ रहे हैं, उसके ऊपर आपका एडसेंस अप्रूव हो जाता है। अदब.com ही ज्यादा .com ही चलती है जी, मोस्टली .com ही चलती है, लेकिन .net .pk वगैरह पे भी अगर कंटेंट बहुत अच्छा है, ट्रैफिक बहुत अच्छी है, तो वो भी यूज हो जाती है। कीवर्ड ये जितने भी हैं हमने अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड भी करने हैं। डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करने, ये अभी सिर्फ और सिर्फ हमने जो काम किया है कीवर्ड प्लानर के ऊपर अपने डोमेन सेलेक्ट करने के लिए किया है कि कौन सी डोमेन के ऊपर जो है वो हम लोग बेसिकली काम जो है वो करेंगे। सर जी नंबर समझ नहीं आ रहा आज के लेक्चर का, डोंट नो व्हाई। सर जी जो आपने कीवर्ड प्लानर में से कीवर्ड्स निकाल कर उससे ब्लू कलर में लिखा वहाँ ऐड किया है, और उस जो कीवर्ड मैंने वहां से चूज किया था, मैंने क्या किया उसको who.is पे डाला है, वहां पे देखा है कि ये अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं तो किचन में बिजी, लेक्चर सुन रही, फर्स्ट हाफ प्रैक्टिस होगी। सर अगर मैं ब्लॉगिंग के टॉपिक को इग्नोर करना तो प्रॉब्लम तो नहीं होगा? आई डोंट लाइक ब्लॉगिंग। शमसी जुमान साहब उतनी देर टॉपिक को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि आज नहीं तो कल इसकी जरूरत तो आपको पड़नी है। अगर इस चीज को जो है वो समझेंगे नहीं तो क्लाइंट के लिए भी आगे काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है। असाइनमेंट भी आपने जो है वो करनी होगी इसकी, लेकिन आगे फर्दर इस पे काम करते हैं प्रोफेशनली या नहीं करते, वो डिपेंड करता है। नहीं भी करते तो किसी ना किसी पॉइंट पे आपको इसकी जरूरत जरूर पेश आएगी, चाहे क्लाइंट के लिए ही जो है वो। अब अगर जैसे एग्जांपल हमने आगे फर्दर एड्स के ऊपर अगर काम करना है, तो एड्स पे भी जो है वो हमें अगर ये इन चीजों की समझ होगी बेसिकली कि डोमेन क्या है, सब डोमेन क्या है, होस्टिंग्स क्या है, तो फिर ही हम लोग काम कर सकेंगे, अदरवाइज हम लोग काम जो है वो नहीं कर सकेंगे। जी लेक्चर जो है वो अगेन देख लेना,
अब इसको टेक्निकल चीजें मैंने समझा दी, अब इसको आसान लफ्जों में 5-6 लफ्जों के अंदर जो है वो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ लाइंस के अंदर। I purchased to domain wordpress.com.pk and urduzone.com.pk। जी खालिद साहब, डोमेन्स जो है वो अच्छी हैं, लेकिन अगेन डिपेंड करता है कंटेंट इस पे किस किस्म का है और ट्रैफिक जो है वो आप कितनी लेके आते हैं। अच्छा, अब इसको दोबारा से सुन लें आसान लफ्जों के अंदर। सबसे पहले आप लोगों ने अपना जो है वो टॉपिक डिसाइड करना है, मैंने किस टॉपिक के ऊपर अपने ब्लॉग बनाने हैं। पहले नंबर पे ये चीज यहाँ पे मैं आप लिख भी रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, टॉपिक जो है वो हम लोगों ने डिसाइड कर लेना। टॉपिक जैसे भी आप लोग सिलेक्ट करते हैं ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कैसे जो है वो आप लोगों ने टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन के अंदर जो है वो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है जो कीवर्ड प्लानर से हमने सीखी है कि जो उसका वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम आपका जो है वो हाई होना चाहिए। मीन ज्यादा से ज्यादा लोग उसको सर्च कर रहे हो, और जो कंपटीशन आपका होता है, कंपटीशन आपका जो है वो लो होना चाहिए। मींस लोग उस पर कम से कम काम कर रहे हो। अगर कंपटीशन ज्यादा हाई है तो उसका क्या मतलब है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोग जो है वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और जब बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो आपके कीवर्ड्स रैंक नहीं होते और ट्रैफिक आपको जो है वो नहीं मिलती। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपना टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, टॉपिक सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने क्या करने हैं, उस टॉपिक के मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस बनाने। कॉम्बिनेशंस, क्योंकि आपको डोमेन या सब डोमेन वो एग्जैक्टली नहीं मिलेगी। अब जस्ट एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैंने जो है वो टॉपिक सिलेक्ट किया है फुटबॉल लीग। ठीक है, कॉम्बिनेशन इसके जो है वो क्या बनाऊंगा मैं, जस्ट एग्जांपल फुटबॉल लीग, पहला तो मेरा यही कॉम्बिनेशन होगा। सेकंड कॉम्बिनेशन मैं क्या बना सकता हूँ, फुटबॉल लीग लीग्स नो, या फुटबॉल लीग। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा जी, फुटबॉल लीग्स नो। उसके बाद ये भी हम लोग यूज कर सकते हैं, फुटबॉल लीग्स 2020। ठीक है, 2020 डिजिट मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये एक सर्च फ्रेज आपकी मौजूद है। इसके अलावा फुटबॉल लीग टुडे, या मुख्तलिफ मैंने 4-5 उसके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन यूज किए हैं, क्योंकि पहला मेरा मेन तो यही है कीवर्ड फुटबॉल लीग। मैं ट्राई करूंगा मुझे ये जस्ट एग्जांपल फुटबॉल लीग डॉट wordpress.com मिल जाए, लेकिन अगर ये मुझे नहीं मिलती तो फिर मैं क्या करूंगा, ट्राई करूंगा कि मुझे ये आगे वाले जितनी भी डोमेन है इसमें से कोई जो है वो मिल जाए जिसमें मेरा मेन कीवर्ड जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, पहला हमने क्या किया, टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लिया हमने, फुटबॉल लीग जो है वो वहां से सिलेक्ट किया। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम लोगों ने क्या करना है, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है वो यूज करने हैं। अगर तो पहला कॉम्बिनेशन मिल जाता है सबसे बेस्ट है, अदरवाइज डिफरेंट कॉम्बिनेशन वो यूज करें जिसमें आपका मेन कीवर्ड जो है वो लाजमी आ रहा हो। तो मैंने ये मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन जो है वो आप लोगों के सामने जो है वो बना दिए। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, अपने डोमेन और ब्लॉग जो है वो सेटअप करना है। सर यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए हम अपने चैनल से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करके उस पर वीडियो बना सकते हैं। जी एग्जैक्टली, यूट्यूब वीडियोस के लिए भी कीवर्ड प्लानर जो है आप लोग यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के टैग सेटअप करने के लिए, वीडियोस की डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स ऐड करने के लिए, इवन किक्स की डिस्क्रिप्शन के लिए भी आप लोग जो है वो ये यूज कर सकते हैं। तो जस्ट एग्जांपल अगर हमारे पास फुटबॉल लीग है, इसके जो है वो 1 मिलियन जो है वो एवरेज मंथली सर्चेज है, और अगर हमने एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस कीवर्ड को अपने ये डिस्क्रिप्शन में ऐड किया हुआ है, अपने ब्लॉग में वेबसाइट में ऐड किया हुआ है, तो 1 मिलियन में से 1000 लोग भी हमारे पास नहीं आएंगे अगर हमने प्रॉपर्ली अच्छा काम किया हो।
ठीक है, तो इसलिए ये कीवर्ड प्लानर बहुत जरूरी है। सबसे पहले इसको समझें कि हमने अपना एग्जैक्ट कीवर्ड जो है वो निकालना कैसे है। जैसे एग्जैक्ट कीवर्ड्स वगैरह हमारा निकल आएगा, उसको हम लोगों ने अपने आर्टिकल में, वेबसाइट में और दूसरी जगहों पे उसको यूज करना है। सर मेरा नेट डिस्टर्ब है, कुछ भी नहीं हो रहा। स्क्रीन जॉइन स्टार्ट से आगे ऑप्शन। चले नौरीन साहबा, वो अगेन सारे स्टेप्स जो है वो मैंने इसी क्लास में जो है वो परफॉर्म कर दिए हैं। दोबारा से आप वीडियो देख सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग दोबारा आप सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो कर लें। ठीक है, वीडियो के बाद जो है वो आप लोग दोबारा से इसको जो है वो चेक कर लेना, तो इंशाल्लाह होप सो आपका ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो आज की क्लास के अंदर दो चीजें आप लोगों ने करनी है। पहला, आप लोगों ने अपना टॉपिक सिलेक्ट करना है। trends.google.com पे भी जाके चेक कर सकते हैं आजकल ट्रेंडिंग कौन से टॉपिक चल रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, टॉपिक चूज करने के बाद आप लोगों ने डिफरेंट कॉम्बिनेशन, सिर्फ कॉम्बिनेशन अभी आप लोगों ने बना लेने हैं। वो अवेलेबल है या नहीं है वो हम लोग जब कल की क्लास के अंदर जो है वो वर्डप्रेस पे अपना ब्लॉग सेटअप करेंगे उसमें जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दो काम जो है वो आज आप लोगों ने कल करके रखने हैं। और प्लस क्योंकि कल हम लोगों ने लाइव एक जो है वो ब्लॉग सेटअप करना है, तो इसलिए कोई भी एक पर्सन जो है वो पहले स्टार्ट से मुझे ज्वाइन कर ले, ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो और हम लोग प्रॉपरली सारी चीजें जो है वो सेटअप करते चले जाए। ठीक है, तो कल की अगेन क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो क्या करना है, लाइव ब्लॉग जो है वो सेटअप करना है, उसकी सेटिंग्स वगैरह करनी है। आज हमारा टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से लेक्चर था। कल जब लाइव इसको जो है वो सेटअप करेंगे तो कोई भी एक पर्सन मुझे जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप लोग स्ट्रीमिंग का लिंक जो है वो मैंने साथ वीडियो के दिया होता है। ठीक है, जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम फेस करने पड़ रहे हैं स्ट्रीमिंग पे उसी टाइम आ जाए, ताकि जो भी प्रॉब्लम है उसको मैं रिजॉल्व पूरी तौर पर कर दूँ। अभी जितनी भी ये चीजें डिस्कस हमने की हैं, इससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, ताकि उसको मैं एक्सप्लेन जो है वो कर दूँ। किया मगर मेरे वो ऑप्शन नहीं आए, मैं डिलीट करके दिया तो अगेन स्टार्ट पेज आ गया। सर क्या ब्लॉग फ्री में सेटअप हो जाएगा? जी, हमने शमसुज़्ज़मान साहब फ्री में ही जो है वो सेटअप करना है। कोई पेड चीज, पेड डोमेन, होस्टिंग कुछ भी जो है वो हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना। ठीक है, हम लोगों ने फ्री में ब्लॉग सेटअप करना है, लेकिन उसको आगे फर्दर प्रोफेशनली लेके जाने के लिए आप लोगों को जो है वो फर्दर चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी। विदाउट डोमेन होस्टिंग भी हो सकता है, सब डोमेन के ऊपर शमसुज़्ज़मान साहब हो सकता है, और हमने सब डोमेन और होस्टिंग ही यूज करनी है। उसके ऊपर फ्रीली जो है वो ये सेटअप हो जाएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नरीन साहब, आवाज आ रही है आपको मेरी? नरीन साहब आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा जी, आसिम साहब ने जो हम पूछा ब्लॉग की कोई एग्जांपल वगैरह जो है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन सी एग्जांपल जो है वो हो सकती हैं, ताकि आप लोग वो देख लें। तो यहाँ पे जस्ट एग्जांपल हम लोग क्या कर सकते हैं, एक ये वेबसाइट है स्मार्ट होम सप्लाई, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। उसके बाद 10beast.com है। उसके अलावा प्रो पाकिस्तानी.pk। ठीक है, ये तीन एग्जांपल जो है वो मैंने आप लोगों के सामने ओपन कर दी है। फर्स्ट वन लाइक यहाँ पे आप लोग जो है वो देख सकते हैं, ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मुख्तलिफ रिव्यूज वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं। तो हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं।
तो यहाँ पे आप लोग इसको जो है वो चेक कर सकते हैं किस तरीके से हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 10bees.com, यहाँ पे भी ये प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह से रिलेटेड जो है वो ये ब्लॉग्स वगैरह पड़े हुए हैं, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ProPakistani.com, ये हमारे पास है टेक्नोलॉजी बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ठीक है। ये कोरोना वायरस केसेस जो मेन आ रहा है, ये न्यूज, ये ब्लॉग है सारा, बेसिकली ये ब्लॉगिंग कर रहे हैं। तो इन चीजों को जो है वो आप लोग चेक कर सकते हैं डिफरेंटली, ठीक है। और इस तरह से आप लोग भी अपनी अपनी ब्लॉगिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगेन टॉप 10 ब्लॉग्स इन इंडिया, टॉप 10 ब्लॉग्स इन पाकिस्तान, इस तरीके से जो है वो अगर आप लोग जो है वो लिख के सर्च करेंगे तो वहां से आपको जो है वो फर्दर चीजें भी जो है वो मिलना स्टार्ट हो। जी रबिया सरवर साहिबा, यूट्यूब पे काफी पुरानी वीडियोस जो है पड़ी हुई हैं, तो चैनल पे आप देख लेना, ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो है वो वीडियोस पड़ी हुई हैं। अगेन ब्लॉगिंग से रिलेटेड जो वीडियोस मैंने ऐड की हुई है अपने चैनल के ऊपर, वहां पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अभी अगेन आसिम साहब आपका भी रिप्लाई मैंने कर दिया है कि ब्लॉग की एग्जांपल्स वगैरह आपको जो है वो मैंने लाइव दिखा दी है, तो इनको जो है वो देख लें किस तरह से ब्लॉगिंग के ऊपर जो है वो हम लोग फर्दर काम कर सकते हैं। इसके अलावा आज खुद से जो है वो गूगल के ऊपर सर्च करें ब्लॉग क्या है, किस तरह से लिखे जाते हैं, अर्निंग कैसे की जाती है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर हम लोग ब्लॉग जो है वो सेटअप कर सकते हैं। ये सारी चीजें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो गूगल पे सर्च करें, ताकि कल जब हम लोग स्टार्ट करें तो एटलीस्ट आपको ना हो और आप लोगों के टारगेटेड आंसर्स जो है वो मिलते चले जाए। प्रो पाकिस्तान बेसिकली अगेन टेक्नोलॉजी और पॉलिटिकल न्यूज से रिलेटेड है, वो न्यूज ब्लॉग है, तो न्यूज ब्लॉग में आपकी कोई भी निश जो है वो नहीं होती, ठीक है। टेक्नोलॉजी या ये जितनी भी चीजें हैं इनके ऊपर आपकी किसी किस्म की कोई निश जो है वो नहीं होती। ठीक है जी, किसी और का कोई क्वेश्चन अगर हो तो मुझे बता दें ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं जो है वो रिप्लाई कर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें ताकि उसका मैं रिप्लाई जो है वो कर दूँ। ठीक है, अगेन आज का काम जो है वो आप लोगों ने याद रखना है। आज का काम मेन यही है कि आप लोग अपनी निश डिफाइन करें, डिफरेंट कॉम्बिनेशन वगैरह बनाए, खुद से भी जो है वो कुछ चीजें जो है वो सर्च कर सकते हैं कि बेसिकली ब्लॉगिंग क्या है, किस तरीके से टॉपिक जो है वो चूज करना है और आगे फर्दर हम लोगों ने चीजें जो है वो सेटअप कैसे करनी है। तो मेन सेल्फ लर्निंग भी थोड़ी सी जो है वो करें। मैंने प्रीवियस वीक में भी टॉपिक बताया था, इस वीक का टॉपिक क्या है, क्योंकि अभी थोड़े से टेक्निकल टॉपिक्स जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग, एसईओ, इसमें उसी टाइम आप लोग चल सकेंगे जब साथ साथ खुद से कुछ सेल्फ लर्निंग भी जो है वो करेंगे। तो कल इंशाल्लाह सेम टाइम में जो है वो आप लोगों से मुलाकात होगी। कल हम लोगों ने लाइव जो है वो ब्लॉग सेटअप करने हैं, तो स्टार्ट से जो है वो ज्वाइन कीजिएगा ताकि आप लोगों को सारे स्टेप्स की जो है वो समझ आती जाए और कोई भी एक पर्सन स्टार्ट से मुझे जो है वो ज्वाइन कर लें, ताकि हम लोग आगे फर्दर जो है वो वहां से स्टार्ट करें। तो कल तक के लिए अभी अल्लाह हाफ़िज़।